होती हैं। अभी तो हम लोगों की जो जनरेशन है सिर्फ गेहूं और चावल खाकर ही बड़े हुए हैं। दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग द सीलियक डिजीज एंड डायबिटीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस, सो मेनी डिजीजेस वी आर फेसिंग। मतलब बहुत कम उम्र में ही हम लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और लैक ऑफ द नॉलेज कि हम लोगों को मिलेट्स कैसे यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए। मीन्स देर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द मिलेट्स और डिफरेंट डिफरेंट डिजीज में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में हम थोड़ा जानेंगे एंड आई विल शेयर ऑल दीज थिंग्स अबाउट द मिलेट्स यू गाइस। तो दीज आर द मतलब जितने भी हमारे छोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, उनको अगर हम जब इकट्ठा करके एक ही वर्ड हम लोगों ने दिया, दैट इज कॉल्ड द मिलेट्स। These are the powerhouse of the good health, nutrition and sustainability. और ये हमारे नेचर में अल्कलाइन होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक होती है। और एल्कलाइन क्या होता है? एल्कलाइन होने की वजह से, इनका नेचर एल्कलाइन होने की वजह से ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिटी को व्हेन वी कंज्यूम इट। कि हमारी बॉडी में जितनी भी एसिडिटी है उसको एल्कलाइन करते हैं। और इनमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है जिससे ये हमारे मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। Then millets are prebiotic, not probiotic. These are the prebiotic in nature, which help the gut health. अच्छा, ओके, कितने लोग जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक? प्रोबायोटिक तो बहुत लोगों ने सुना होगा। एंड अगर जानते हैं तो टाइप वाई इन द चेक बॉक्स, अगर नहीं जानते तो सिंपली एन टाइप इन द चेक बॉक्स। ओके, तो प्रीबायोटिक तो एवरीवन आई थिंक सभी को पता है व्हाट इज। ओके सारिका। ओके विवान। तो ओके ओके ओके, हेमा, सोनल, ओके गुड। तो प्रोबायोटिक्स तो हम लोग, दीज आर द गुड बैक्टीरिया इन आवर गट एक्चुअली। प्रोबायोटिक, एंड जब गुड बैक्टीरिया को भी तो कुछ खाना खाने के लिए चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड द प्रीबायोटिक, लाइक ginger, garlic, onion, and these all are millets. Our prebiotic means prebiotic is the food of the probiotic, good bacteria. So I hope you got to understand now what is the prebiotic and probiotic. And next, these are the good source of the vitamin B, thiamine, riboflavin. Means vitamin B families के जितने भी vitamin है, niacin, vitamin B3 and amino acid vitamin A, इसमें बहुत सारे हमारे मल्टीपल जितने भी हमारे मल्टी वाइटामिन हैं वो मिलते हैं हम लोगों को। मीन्स व्हेन वी कंज्यूम द मिलेट्स तो हमें अलग से कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत भी नहीं होती कि हम लोग अलग से इसका सप्लीमेंट हम लोग यूज करें। देन इसमें हमारे मिलते हैं मिनरल्स, मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक और मैग्नीशियम। तो जो हमारा फॉस्फोरस एंड कैल्शियम है, इट्स गुड फॉर द बोन हेल्थ। तो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। टीथ, हेयर, स्किन, ये टीथ एंड हेयर और स्किन जो भी है हमारे, इन सब के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मिलेट्स आर एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, सभी को पता होगा ये फूड एंटीऑक्सीडेंट है, दिस इज द बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। तो बहुत सारी चीजें हम लोग सुनते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट, बट एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं? व्हाट आर द एंटीऑक्सीडेंट? सो अगेन आई वांट टू टेल यू अबाउट द एंटीऑक्सीडेंट्स। मींस आपने सुना होगा सम फ्री रेडिकल्स। व्हेन वी डू द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन को प्रोसेस करते हैं अपनी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में कुछ इंटरनल फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी के इंटरनल सेल को डैमेज करते हैं। तो वो बॉडी में इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो उनको कंपनी देने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, तो जिससे कि वो फ्री रेडिकल को शांत करे और हमारी बॉडी में कोई नुकसान ना पहुंचाए। दैट इज कॉल्ड द एंटीऑक्सीडेंट। तो मिलेट्स आर द गुड एंटीऑक्सीडेंट। देन अगेन इसमें फाइटोकेमिकल्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, नेचुरल प्लांट बेस होते हैं। फाइटोकेमिकल मींस इट हेल्प टू फाइट द डिजीज। फाइटोकेमिकल्स का मतलब होता है, और इसमें नेचुरल प्लांट बेस ही कंपाउंड रहता है और ये हमारी गुड हेल्थ को प्रमोट करते हैं। अच्छा, एंड आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि अगर सभी को ये जितना भी मैंने अभी तक बताया समझ आया है,
तो राइट यस इन द चैट बॉक्स, और नहीं आया तो सिर के ऊपर से निकल गया, राइट यू इन द चैट बॉक्स। ओके रानी। ओके, सोनल जी को समझ आया, प्रिया जी को समझ आया, रानी जी को सिर के ऊपर से निकल गया। आपको पर्सनली क्लास दूंगी रानी जी में, डोंट वरी। ओके ओके। बाकी रानी मैम अभी थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ना, अभी हम तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। जस्ट वेट एंड वॉच, ओके। देन हम लोग मिलेट्स को हम लोग 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सम न्यूट्रल मिलेट्स न्यूट्रल्स, देन सम पॉजिटिव मिलेट्स, देन सम नेगेटिव मिलेट्स। तो हमारे कुछ न्यूट्रल मिलेट्स होते हैं, उनमें जो फाइबर कंटेंट होता है, हाँ हमारे मिलेट्स का एक रोल और भी होता है, ये हमारे प्रिवेंट टू कॉन्स्टिपेशन, इनमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, तो इसलिए हमें कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिवेंट करते हैं। देन हमारे कुछ होते हैं मिलेट्स यहाँ पे पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं हमारे, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल होते हैं हमारे जो हमारी बॉडी को खाने से हमें बहुत ज्यादा कोई फायदा तो नहीं देते, जिसमें बहुत ज्यादा कोई पोषक तत्व नहीं होते, लेकिन हमारी बॉडी को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं वो, तो वो न्यूट्रल मिलेट्स कहते हैं। और उसमें हमारे मेन 3 मिलेट्स होते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। हेलो। मैम शुड आई शो द स्लाइड? यस श्योर। एक्चुअली नेहा मुझे स्लाइड शो नहीं हो रहा है टाइम पे ना। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड मैम। ओके श्योर। इज इट फाइन? इज इट दिस वन इज विजिबल? फर्स्ट, या आई एम जस्ट रिपीटिंग द नेम अगेन, प्ले सेकंड वन। दीज आर यस, ये मैंने बता दिया। यस, मोस्ट यस, दीज आर द न्यूट्रल मिलेट। अगर एनीबडी वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, मे टेक स्क्रीनशॉट, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग अगर चाहते हैं तो। These are the most common and neutral millets: jawar, bajra, and ragi. Okay. जो हमारा जवार है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हेलो। यस मैम, यू आर ऑडिबल। ओके ओके। जो हमारा जवार है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, मींस ग्लूटेन फ्री है, हेल्पिंग दोज हु हैज द ग्लूटेन इंटॉलरेंस। जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, जिन लोगों को सीलियक डिजीज है और उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये वीगन डाइट जो फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर मीन्स आई थिंक सभी को जानना होगा कि हमारा ग्लूटेन फ्री क्या होता है। ग्लूटेन फ्री हमारा एक प्रोटीन है जो हमारे गेहूं में मिलता है, बार्ले और राई, 3 हमारे मेन सीरियल्स हैं जिसमें हमें ग्लूटेन मिलता है। और जो ये थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट रहता है, जिसको ग्लूटेन एलर्जी होती है, दे कांट डाइजेस्ट इट वेरी वेल। और ये थोड़ा इलास्टिसिटी टेक्सचर देता है आटे में, जैसे गेहूं का आटा होता है उसमें ग्लूटेन होता है गेहूं में, तो ये आप इसको जब भी गूंदते होंगे तो इलास्टिसिटी फील करते हैं, लेकिन आप ज्वार या बाजरा अगर आप खाते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बहुत सारे लोगों को एलर्जी करता है, तो इसलिए उसको हम हमारी जितनी भी मिलेट्स हैं ये सब हमारे ग्लूटेन फ्री हैं। जवार, शो द स्लाइड। अगेन रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। हेलो। हेलो रेनू मैम, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ मुझे आ रही है, आपको आ रही है? हाँ सॉरी। ओके, अभी जस्ट स्टॉप हियर ऑन 3 मिलेट्स ना, न्यूट्रल मिलेट्स। जवार इज द बेस्ट, मीन्स इन थ्री जो हमारे मिलेट्स हैं, जवार हमारा बहुत अच्छा मिलेट्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, और इसका जो नेचर होता है हमारी बॉडी की हीट को कूल डाउन करता है, जो जवार होता है।
और नेक्स्ट आता है हमारा बाजरा। बाजरा अगेन इज बेस्ट फॉर द डायबिटिक पेशेंट, और इसका जीआई बहुत लो होता है। लो जीआई होने की वजह से ये हमारे डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करता है ब्लड में, और मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल, और प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन। अगेन इट्स एंटीऑक्सीडेंट और हाई फाइबर होता है, और इसमें मिनरल्स भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं। लेकिन इसमें हमें एक ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है बाजरे के लिए, जो भी हमारे थायराइड पेशेंट है उनको ये बाजरा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इट्स हिंडर इन दी थायराइड ग्लैंड। जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, जहाँ से हमारा टीएसएच रिलीज होता है, उसमें हिंडर करता है, उसके वर्किंग फंक्शनिंग में ये बाधा पैदा करता है, जो कि हमारे जो टीएसएच लेवल को गड़बड़ करता है। आयोडीन की एब्जॉर्प्शन को कम करता है ये। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो हमारा जवार है, हमें थायराइड पेशेंट को नहीं देना चाहिए। और अगर आप इसको या कोई भी मिलेट्स आप ओवर कंजम्पशन करोगे तो आपको गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी एंड ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी, इसके बैड इफेक्ट्स अगर आप ओवर कंज्यूम करते हो। देन हमारा आता है रागी। रागी बहुत ही अच्छा मिलेट्स है हमारा। लो फाइबर है बट हाई इन कैल्शियम है जो रागी है हमारा। तो ये हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है रागी। लेकिन रागी हम लोग अपने डायबिटिक पेशेंट को नहीं देते, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत हाई होता है। और हाई इन द सेंस कि जब आप इसको कैसे प्रोसेस करते हो, अगर इसको आप बहुत बारीक आटा बना के इसकी चपाती किसी भी डायबिटिक पेशेंट को दोगे तो इसका जो जीआई है वो बहुत हाई होता है। मतलब बहुत सारी चीजों का जो जीआई है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, डिपेंड करता है हाउ टू प्रोसेस द थिंग्स और हाउ टू प्रोसेस योर आटा एंड मिलेट्स। तो जैसे आपने देखा होगा कि मैदा बहुत बारीक होता है, गेहूं बहुत बारीक होता है, तो उसका इनका तो वैसे भी जीआई बहुत हाई होता है, लेकिन जो बारीक चीजें हम लोग खाते हैं आटा, उनका जीआई हाई हो जाता है। तो अगेन ये हमें डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना चाहिए। और दूसरा, जिसको हमारी किडनी में स्टोन होता है, क्योंकि ये हाई इन कैल्शियम होता है, तो इसलिए हमारे किडनी पेशेंट, सॉरी, स्टोन जिसको होता है किडनी में, उन पेशेंट को भी नहीं देना चाहिए। इट कैन बी वर्स इन द कंडीशन, दैट्स वाई दीज आर हमारे न्यूट्रल मिलेट्स हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट, शो द नेक्स्ट स्लाइड नेहा। यस, ये हमारे हैं श्री धान्य, मतलब धन और धान्य। ये हमारे श्री धान्य मिलेट है। ये हमारे बिल्कुल मिरेकल वाले मिलेट्स हैं। इट कैन रिवर्स योर डिजीज इफ यू यूज इट इन अ राइट वे। तो इसके बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगी कि व्हाट आर द सिरिधान्य। सिरिधान्य ये नाम कैसे पड़ा? रेनू आप मैम, लोग मैं आपको जानना। रेनू मैम पार्डन प्लीज, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहती हूँ यहाँ पर। एवरीवन, एक चीज रिक्वेस्ट है कि हम जो क्वेश्चनिंग है ना, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन करेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर्स मिलेंगे। सो प्लीज बी पेशेंट टिल द टाइम। तो अपने जो भी क्वेश्चंस है अपनी डायरी में नोट डाउन करते रहिए साथ साथ, जो भी आपको पूछना है, और फिर लास्ट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं और हम उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Yes, अभी यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगी श्री धान्य के बारे में। एक्चुअली ये एक बहुत ही अलग पर्सोना है जिन्होंने इसको नाम दिया श्री धान्य। ये क्योंकि दीज आर मीन्स यूज करते हैं हमको डिजीज रिवर्सल में, दे हेल्पिंग इन द डिजीज रिवर्सल। ये इंडिया के रिनाउंड मिलेट मैन के नाम से फेमस है। इनका नाम है डॉक्टर कादर वली। इन्होंने ही इनके बारे में जान के इनके ऊपर इनके बारे में रिसर्च किया और इनको नाम दिया सिरिधान्य। और ये इन्होंने ही कैटेगराइज किया अलग अलग कि कौन से हमारे न्यूट्रल मिलेट्स हैं, कौन से हमारे नेगेटिव एंड कौन से हमारे पॉजिटिव मिलेट्स हैं। इन्होंने ही इनके बारे में यहाँ पर कैटेगराइज किया है बेस्ड ऑन देयर फाइबर कंटेंट। मीन्स कुछ में फाइबर हमारा होता है, जैसे न्यूट्रल मिलेट्स हैं, इनमें फाइबर कंटेंट 3 to 6% होता है। और जो ये दूसरे जो हमारे सिरिधान्य मिलेट्स हैं, इनमें कंटेंट, फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर है लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, कोडो मिलेट्स एंड
barnyard and brown top. Means there are 16 type of the millets ना. तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर आज कुछ कम ही डिस्कस किए हैं. आगे अगर आप नेक्स्ट टाइम आप लोगों को लगेगा तो हम फिर आपके लिए कुछ और अच्छे मिलेट्स के बारे में जानकारी लेकर आएंगे. तो यहाँ पर जैसे अगर किसी को नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, तो उसके लिए हम फॉक्सटेल मिलेट रेसिपीज यूज करते हैं. ब्लड इम्प्योरिटीज एंड डायबिटीज में हम लोग कोडो मिलेट्स यूज करते हैं. देन लीवर एंड किडनी के लिए फंक्शन के लिए इश्यू अगर किसी को है तो हम लोग यहाँ पे बार्नयार्ड मिलेट्स यूज करते हैं. देन यूट्रस एंड इनफर्टिलिटी इशू, इफ समवन इज फेसिंग यूट्रस एंड इनफर्टिलिटी इशू तो उसके लिए हम लोग लिटिल मिलेट्स का यूज करते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आर्थराइटिस के लिए ब्राउन टॉप मिलेट का यूज करते हैं. तो दीज आर ऑल दी हमारे सुपर और मिरेकल मिलेट, और यू कैन से द डिजीज रिवर्सल मिलेट. नेहा, चेंज द स्लाइड. ओके, pseudo cereal. I think anybody knows about the pseudo cereal? Type yes and no in the chat box. I want to know. Hello, sorry everyone. I forgot to tell you about myself. Sorry. My name is Renu and I'm working as a health coach. And मैं लोगों के साथ अभी मैंने ज्वाइन किया हुआ है हेल्दीफाई मी, और अभी मुझे अवार्ड किया गया है, मैं अवार्ड मिला है वहां से, और मैंने कुछ लोगों के हेल्थ पे काम किया था. देन आई गॉट द बेस्ट रिजल्ट, फॉर दैट दे अवार्डेड मी. एंड आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ हेल्दीफाई मिशन. We are running a mission, Let's Heal India. So I am also working on that mission. Myself is Renu. So शुरू करते हैं. सूडो सीरियल. आप लोग मेरे बारे में थोड़ा और जानना चाहोगे? Say yes and no. ऑब्वियसली यस रेनू मैम, आप इतनी अच्छी नॉलेज हमें दे रहे हो तो वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट, कि आपकी जर्नी वैसे कैसे शुरू हुई यहाँ पर. सो बिफोर वी डिस्कस सूडो सीरियल्स, आई थिंक हमें जानना चाहिए, आर यू ऑल अग्री ऑन दिस पॉइंट एवरीबॉडी? यस. ओके, तो मैं भी पहले बहुत ही ऐसे सिंपल आप लोगों की तरह ही, और अभी भी मैं ऐसे ही हूँ, खैर ऐसा कुछ नहीं है. बट आई थिंक 2018 और 19 से मैं नेहा से जुड़ी हूँ. नेहा और हम लोगों की अभी एक टीम है, और नेहा मुझे बहुत अच्छे से जानती है. तो उस टाइम पे मैंने किया था योगा इनके साथ, लेकिन और सभी चीजें अच्छी थी, लेकिन डे बाय डे मेरी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी. द रीजन क्या था कुछ पता नहीं चल रहा था, बट फिर सम टेस्ट होने के बाद पता चला कि आई सफरिंग फ्रॉम द IBS. अच्छा, एक चीज और मेरे को आंसर चाहिए आप लोगों से, पूछना था, अभी मैं भूल गई. मोस्ट एक्सपेंसिव बेड कौन सा होता है? राइट इन द चैट बॉक्स, मोस्ट एक्सपेंसिव बेड इन योर लाइफ, इन आवर लाइफ. मतलब मैंने तो उसको एक्सपीरियंस किया है, मोस्ट एक्सपेंसिव बेड को इन माय लाइफ. नेहा, यू नो? नो आइडिया अबाउट इट मैम. मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव मतलब लग्जरियस होटल में जाना और वहां पर आई थिंक. मोस्ट, यस प्रिया, वेरी गुड. यस, ओके. Did we get the answer? या When प्रिया gave the right answer. when we are sick. No, 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 Okay. that's bed, no. That's that. Okay. It's our sick bed is the most expensive bed. जब हम बीमार होते हैं तो वो हमारा सबसे महंगा बेड होता है, और हमें लगता है कि यार जल्दी से हमें इसी से छुटकारा मिल जाए, हमें हर चीज वहां पर अवेलेबल होती है, बट वी डोंट लाइक दैट बेड. तो मैंने उस बेड को एक्सपीरियंस किया, और एक्सपीरियंस करने के बाद जब मैं घर आई तो मुझे लगा आई डू वर्क ऑन माई हेल्थ. तो फिर उसके बाद मैंने इसमें पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने इनमें कुछ डिप्लोमाज लिए, और फिर उसके बाद से मैं पिछले 4 to 5 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ, और अपने हेल्दीफाई के साथ अपना अच्छे से काम कर रही हूँ. तो ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, बहुत ही जो हमारे हाई एक्सपेंसिव बेड है उसके बारे में. तो इसलिए फिर मुझे लगा कि ये मेरा एक्सपीरियंस दूसरे सभी के साथ मुझे शेयर करना चाहिए, कि अगर कोई हम लोग
सीरियल या कोई भी हम लोग मिलेट्स यूज कर रहे हैं, तो हमें उन्हें सही तरीके से कैसे यूज करना चाहिए. सो back to the point, what is pseudo cereal? Pseudo cereal, exactly, these are not the cereal, these are the seeds. किसी भी फ्लावर के सीड है, बट आप इनको अपने गेहूं चावल इन सब चीजों के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो. दे हैव द गुड प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, ईच एंड एवरीथिंग होती है इसमें सभी में. लाइक अब हम इसमें हमारा अमरंथ आता है. अमरंथ होता है राजगिरा, और रॉयल सीरियल भी बोल सकते हैं आपको. और इसको बोलते हैं हम रामदाना, क्योंकि भगवान राम ने ही इसको नाम दिया था रामदाने का. और ये बहुत ही ज्यादा हमारा वैल्यूबल होता है. देन हमारा आता है बकवीट, पुट्टू, जिसे लोग पूजा में खाते हैं बकवीट को. और देन आता है किनवा. किनवा इज अ हाई प्रोटीन. आप इसको टोटली रिप्लेस कर सकते हैं. वीगन लोग इसको खा सकते हैं, सीलिक डिजीज वाले भी खा सकते हैं, जिनको ग्लूटेन एलर्जी रहता है वो लोग भी खा सकते हैं इसको. तो दीज आर हमारे ये सारे सूडो सीरियल होते हैं, ये मिलेट्स में ही काउंट होते हैं. नेहा, नेक्स्ट स्लाइड. ओके, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, स्क्रीन बार बार ऑफ हो रही है. मैं डिस्टरबेंस के लिए थोड़ा सा माफी चाहती हूँ इस टाइम पे, कि मुझे बार बार अनलॉक करना पड़ रहा है. इज इट फाइन मैम? अभी ठीक आ रहा है? हेलो, हाँ, हेलो. ये हम्म. ठीक मैम? हाँ हाँ हाँ, ठीक है. अ, ये एक हमारा एक स्लाइड और था इसमें. नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट. यस, नेक्स्ट. यस. हाँ, वही था. यही वाला. हाँ हाँ. What type of the millets are available in the market? There are so many type of the millets available in the market. तो हमें कौन सा मिलेट खरीदना चाहिए और उसको हमें कैसे यूज करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आते हैं रॉ फॉर्म में, हमारे मिलेट्स आते हैं जिसपे हमारा छिलका लगा हुआ होता है. तो वो हमारी ओरिजिनल फॉर्म होती है मिलेट्स की. वो हम लोग खरीद सकते हैं और उसे हम लोग घर में ही उसको यूज कर सकते हैं छिलका उतार के. बट वो हमारा उसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव और ये सारी चीजें एड ऑन नहीं होती. दूसरा हमारा आता है अनपॉलिश्ड, मीन्स छिलका उतरा रहता है, देखने में वो रॉ जैसा लगता है, बहुत सुपर फाइन नहीं लगता है. तो आप वो भी ले सकते हो. देन आते हैं हमारे पॉलिश्ड, लेकिन वो थोड़े प्रोसेस हो जाते हैं, तो उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी डाउन हो जाती है. और उसके बाद हमारा आता है मिलेट, जो भी हमारा सूजी या रवा या आटे की फॉर्म में हमें रेडीमेड मार्केट से मिलता है. मिलेट आटा भी आता है हमारा. देन मिलेट पैनकेक बनाने के लिए रेडीमेड आता है हमारे. नूडल्स, पास्ता, फ्लेक्स, ये सारे हमारे इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में. तो आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो, बट बी स्मार्टर साइड की हमें इसमें से मेनली हमें क्या यूज करना है, हमें इसको कैसे चूज करना है. दैट्स बेटर कि हम लोग घर पे लाके ही इसको यूज करने लायक बनाए, रेडीमेड ना खरीदे मार्केट से ना. इट वुड बी बेटर फॉर अस. चेंज. Importance tips to remember while cooking the millets. ओके, हमें कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट टिप्स याद रखनी पड़ेगी जब हम लोग कुकिंग करते हैं. चेंज. फर्स्ट देखिए, हमें कभी भी नेवर मिक्सिंग द मिलेट विदाउट प्रॉपर प्रॉपर टेक्निक. जब हमें कोई टेक्निक नहीं पता तो हमें कोई भी दो मिलेट्स आपस में मिला के कभी भी नहीं खाना चाहिए. फर्स्ट अंडरस्टूड योर बॉडी कंडीशन, देन स्टार्ट योर मिलेट जर्नी. अभी आपने, आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि जिसने कभी भी चावल का आटा और गेहूं का आटा मिक्स करके रोटी बना के खाया होगा? अगर किसी ने खाया है तो राइट वाई इन द चैट बॉक्स, मीन्स यस, एंड राइट एन इन द चैट बॉक्स. कभी भी नहीं. कभी भी नहीं? क्यों? व्हाई इज इट सो?
अब इस साउंड ही अजीब सा है, मतलब कि गेहूं और चावल को मिला के, मतलब अजीब ही लगेगा। कभी रोटी के साथ चावल ही नहीं खाए मिला के। अच्छा, ओके, बट मिलेट्स मिला के खाया है किसी ने? मल्टीग्रेन बना के, यस यस, आई रिमेम्बर कि हाँ, सभी लोग मल्टीग्रेन बनाते हैं, तो मल्टीग्रेन खाया है किसी ने आटा कभी? हाँ, मल्टीग्रेन वाह! ब्रेड्स। हाँ, वो तो खाए हैं। हाँ, ओके, सोनल जी ने नहीं खाया, काजल जी ने भी नहीं खाया, राजेश्वरी जी ने यूज़ किया है। देखिए, मल्टीग्रेन्स मीन्स जब आप बहुत सारे आटों को सबको एक साथ मिला देते हो, तो इनके फाइबर सबके, जैसे हमारे चावल और हम लोग आटा जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो जो भी लोग चावल खाते हैं, तो चावल खाने के बाद हम लोग फ़ील करते हैं भूख जल्दी लग जाती है, क्योंकि वो डाइजेस्ट जल्दी होता है। और जैसे हम गेहूँ खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट डिले होता है इन कंपैरिज़न ऑफ द राइस। तो वहीं पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों के फाइबर के डाइजेस्टिव टाइम अलग-अलग हैं। तो इसीलिए जब हम 5 कंटेंट्स मीन्स मल्टीपल जो ग्रेन है उनका आटा जब हम यूज़ करते हैं, तो डिलेड इन द डाइजेशन में डिलेड करते हैं, और उसी की वजह से कभी-कभी हमें कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस और बहुत सारे इश्यू शुरू हो जाते हैं, हेडेक हो जाता है, नोज़िया हो जाता है। तो इसलिए कभी भी हमें ना 2 मिलेट्स आपस में मिला के नहीं खाना चाहिए। एवरी टाइम वी शुड यूज़ द सिंगल मिलेट्स। देन ट्रस्टिंग सो मच ऑन द पैकेजिंग फूड कि हाँ, पैकेजिंग फूड पे हम लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं। चलो, हमने आज मिलेट की रोटी बनाई, बट वी विल ऐड ऑन द मार्केट का हमने मायो हमने उस पे लगा लिया, तो वी थॉट कि हाँ, बहुत ही हम लोगों ने सुपर फाइन हेल्दी खाना खाया। अपने ग्लूटेन फ्री पिज़्ज़ा बेस लिया, ग्लूटेन फ्री पिज़्ज़ा लिया, लेकिन हमने उसपे पिज़्ज़ा सॉस लगाया मार्केट का। तो वो हमारा मिसमैच हो जाता है, और चीज़ें वहीं पे हमें प्योर चीज़ें हम लोगों की बॉडी को नहीं मिलती हैं। तो कीप इट माइंड कि हम लोग जब भी यूज़ करें, तो हम सिंगल मिलेट ही यूज़ करेंगे खाने के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली होममेड अगर आप हो सकता है कर सकते हैं, तो हमें होममेड सॉसेज़ ही यूज़ करना चाहिए। देन जब भी मिलेट यूज़ करते हैं, कम से कम उनको 5 घंटे के लिए हमें भिगो के रखना चाहिए। सॉफ्टन होते हैं, फाइटोकेमिकल्स रिलीज़ होते हैं, इनके एंटीऑक्सीडेंट और ये सारी गुड जितनी भी क्वालिटी होती है, सब इनकी रिलीज़ होती है पानी में इसको भिगो के रखने से। उसका पानी आप बाद में किसी चीज़ में यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर अपने उसको पेड़-पौधों में डाल देते हैं। और आपने सुना होगा यहाँ पे हमारे किनुआ होता है, किनुआ मल्टी कलर में आता है। रेड, येलो, व्हाइट एंड ब्लैक किनोआ। ऐसी ये ग्लूटेन फ्री होता है, ऐसे ही हमारे राइस भी रेड राइस आता है, व्हाइट राइस आता है। व्हाइट राइस तो हमें इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए ड्यू टू द मतलब इन लोगों को जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है, बट दे कैन यूज़ द ब्लैक एंड ब्राउन राइस, डायबिटीज़ पेशेंट। और कभी भी हमें बार-बार हम एक ही जैसा खाना बनाते रहते हैं, तो हम फ़ील करते हैं मोनोटोनस, बोरियत हो जाती है। तो हमें अपने खाने को अलग-अलग डिशेज़ में लाइक कप केक्स, इडली, चेंज इट। यस, हाँ, इडली, पोहा और उपमा, इन सब में हम अपनी मिलेट्स को सोक करके, कल मैंने बनाया था कोडो मिलेट्स, आई होप कि कुछ लोगों ने शायद देखा था मेरे उस पे डाला हुआ था मैंने अपने स्टेटस पे, कोडो मिलेट्स। तो इस तरीके से हम लोगों को विद द मल्टीपल वेजिटेबल के साथ चॉप करके, कटिंग करके हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। सिंगल मिलेट, एक ही मिलेट एक ही टाइम में यूज़ करना चाहिए, और जब भी आप अपनी मिलेट जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो आपको आपने अगर 2 डाइट ले रहे हो, तो आप अपनी डाइट में सिर्फ़ एक सिंगल मिलेट अराउंड 1 वीक रखेंगे। देन आप इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं? वैसे इनकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है अगर आप इनको इनकी ओरिजिनल फॉर्म में खरीदते हैं, अनपॉलिश्ड खरीदते हैं इनको, तो इनकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है, 2 टू 3 ईयर। लेकिन आप इनको ग्राउंड फॉर्म में टूटे हुए, जैसे आजकल पहले तो बाजरा बिल्कुल साबुत फॉर्म में आता था, लेकिन अभी जो बाजरा है टूटे हुए फॉर्म में आने लगा, तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है उस टाइप से कम हो जाती है। इनको ड्राई, कूल एंड एयर टाइट कंटेनर में आप रखिएगा, तो फ्रिज भी करके रख सकते हैं, तो इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। देन नेक्स्ट, हेलो नेहा, एड मिलेट रेसिपी। हाँ जी, मिलेट रेसिपी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप अपनी उसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी हम कंक्लूड करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
लास्ट स्लाइड है हम लोगों की यहाँ पर, मतलब दोज आर द सुपर मॉम, शेफ एंड होम मेकर्स वांट टू अपग्रेड योर स्किल्स इन अपग्रेड योर कुकिंग स्किल्स, अपनी कुकिंग स्किल्स को अपग्रेड करके आप उसके मिलेट्स के हेल्थ बेनिफिट्स आप ले सकते हो अच्छे से उनको बनाकर इन अ मेक अ हेल्दी वे. Last but not the least means cultivate healthier tomorrow. Use one millet in a one time. आई होप, थैंक यू एवरीवन. मैंने आपको जो समझाना चाहा समझा पाई होंगी थोड़ा, लेकिन अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. आई विल ट्राई टू आंसर देम. Okay, before everybody ask any kind of question, I just have a question. मैम हम बहुत ज्यादा ना एक वर्ड आता है ग्लूटेन, ठीक है, तो कैन यू प्लीज इलैबोरेट दिस वर्ड फॉर अस? श्योर नेहा. ग्लूटेन, ग्लूटेन क्या होता है हमारा? ग्लूटेन इज अ प्रोटीन. ओके, ग्लूटेन हमारा प्रोटीन होता है जो कि हमारा राय, बार्ले, इन सब में मिलता है. हमारे तीन वो होते हैं, राय, बार्ले और व्हीट. तीन हमारे सीरियल्स हैं, इनमें हमारा ग्लूटेन मिलता है. ये टेक्सचर में थोड़ा इलास्टिक टेक्सचर रहता है इसका, और ये हार्ड टू डाइजेस्ट रहता है. और ग्लूटेन जिसको एलर्जी होती है उनको हम ये नहीं देते हैं. बस हम इसको इतना ही जानते हैं कि ये हमारा एक प्रोटीन होता है, हार्ड प्रोटीन होता है, जो सभी लोगों के लिए नहीं होता है इजी टू डाइजेस्ट. ओके, ओके, थैंक यू. सो आई होप सभी ने थोड़ी बहुत तो नॉलेज, बल्कि थोड़ी नहीं, मुझे तो बहुत सारी चीजें रितु हैज आंसर ये क्वेश्चन. ऋतु, हाँ हाँ, रितु मुझे डोंट गोइंग टू आंसर. बिफोर दैट जस्ट आई वांट टू आस्क एवरीवन कि आप लोगों को शायद बहुत सारी क्वेरीज होंगी और कहीं ना कहीं आप लोगों को उसके आंसर्स मिले होंगे अभी, राइट? तो मैं एक पहले, सबसे पहले रेनू मैम का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि रेनू मैम जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी, इसमें से बहुत सारी चीजें थी जो मुझे पहली बार पता लगी हैं. बीइंग यू नो अ योगा टीचर और इन दिस फील्ड, अ फिटनेस फील्ड, तो मुझे लगता है कि मुझे और नॉलेज लेनी चाहिए आपसे आपके साथ जुड़कर. मैं आपको योगा की दूंगी, आप ऑलवेज न्यूट्रिशन रेडी. की देना. हाँ, तो मैं ठीक हमेशा. है, नॉलेज का एक्सचेंज करते हैं यहाँ पर, राइट? सो अभी ना आप सभी के पास, हम सभी को 3 to 4 मिनट्स दे रहे हैं. अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कीजिए फटाफट और उसके हम आपको आंसर देना शुरू करेंगे, ठीक है? रेनू मैम, अभी हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन था कि हाउ थैंक मिलेट्स हेल्प इन यू वेट सोनल. लॉस. अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, हाँ, मतलब हम लोगों को कैसे डिसाइड होना चाहिए कि हमें कितना मिलेट लेना है. एक्चुअली हमें हमारी बॉडी को खुद से डिसाइड कर लेने देना चाहिए कि हमें कितना मिलेट्स लेना है. ऐसा नहीं कि हमें 100 ग्राम खाना है या 150 ग्राम खाना है. मीन्स 2 फीस्ट ऑफ मिलेट्स, दैट्स इनफ फॉर एवरीबॉडी. आई थिंक लेस देन टू, लेस देन टू, और मैक्सिमम 2 फीस्ट, क्योंकि इट्स वेरी हैवी टू डाइजेस्ट. डाइजेस्ट तो हो जाता है, बट इसकी सटाइटी वैल्यू बहुत होती है. जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं, अगर किसी को हम लोग हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, तो हाई प्रोटीन हमारा, ओके, हाउ टू नो आई हैव ग्लूटेन एलर्जी. ओके, हाई प्रोटीन हमारा जो होता है 1.5 से, ओके, रेनू मीनोपॉज. मैम, रेनू मैम, मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर लूंगी, आप आंसर करते जाइए. ठीक है. हाई प्रोटीन हमारा देर से डाइजेस्ट होता है, तो जो हमें फुलफिल और सटाइटी की वैल्यू देता है. जैसे हम जब कभी भी बाजरे की रोटी खाते हैं, तो आप नोटिस करोगे, अगर आपने दोपहर में बाजरे की रोटी खाई है तो आपको बहुत टाइम तक भूख नहीं लगेगी. अगर आपने वहीं पे उसकी जगह आपने गेहूं की रोटी खाई है तो आपको फिर जल्दी से भूख लगना शुरू हो जाएगा. तो जितने भी हमारे मिलेट्स हैं, तो इनका सटाइटी वैल्यू बहुत अच्छा होता है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ, सॉरी, which millet should take in high BP, I think. पार्डन. हाई बीपी में कौन सा मिलेट यूज करना ओके चाहिए हमें? ओके ओके ओके. उसके लिए हमें ज्वार और हमारा रागी, ये ओके, बॉडी की हीट को कूल डाउन करने में, बैलेंस करने में हेल्प करते हैं. ओके, रानी मैम का क्वेश्चन है कि कैन डायबिटिक पर्सन टेक ज्वार? यस मैम, डायबिटिक पर्सन कैन टेक ज्वार बट नॉट रागी. हाँ, एक क्वेश्चन है सीमा मैम का, हाउ टू नो आई एम हैविंग ग्लूटेन एलर्जी? ओके, मीन्स जब भी आप गेहूं खाते हो, इसके लिए ना सीमा जी कुछ टेस्ट होते हैं ग्लूटेन एलर्जी के लिए ना.
एलर्जी कुछ टेस्ट होते हैं, तो उससे हम लोगों को पता चलता है कि आई हैव ग्लूटेन एलर्जी। मतलब मेरा भी ये टेस्ट हुआ था, तो दैट टाइम आई केम टू नो कि हाँ मुझे ग्लूटेन एलर्जी है। और फिर मैंने अपनी डाइट में बहुत सारी चेंजेस किए। और जब भी हम गेहूं या ये सारी चीजें राय बार्ली खाते हैं जिसमें हमारा ग्लूटेन होता है, तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम एसिडिटी, गैस, ब्लॉटिंग, और आप अच्छा खाना खाने के बाद भी ना आपके जो ब्लड ग्लूकोज सॉरी हीमोग्लोबिन लेवल है, सीबीसी वगैरह आपके बढ़ते नहीं है, डाउन ही रहते हैं। हम्म, ओके ओके। शुगर एक पेशेंट के क्वेश्चन, लिए, हाँ बताओ बताओ। हाँ नेक्स्ट इसमें है कि मेनोपॉज के बाद कौन सा मिलेट लेना चाहिए? मेनोपॉज में अगर अगर साइकिल चल रहा है या फिर किसी का तो वो साइकिल स्टार्ट हो चुका है, तो क्या लेना चाहिए उन्हें? इसमें हमें मेनोपॉज के बाद ना हमारी जो कंडीशन होती है, तो हमें हॉट फ्लैशेस बहुत होते हैं, तो हमारी बॉडी को कूल डाउन होना चाहिए। तो एक तो हमें अपनी डेली रूटीन में हमें सॉफ्ट वाटर जरूर यूज करना चाहिए, जो हमारी बॉडी को कूल डाउन रखने में हेल्प करता है। दूसरा, हमें इसमें जवार का आटा बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, हमारी इन्फ्लामेशन को भी ये रिड्यूस करता है जो जवार होता है। और दूसरा, हमें रागी का भी आटा इसमें हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत होता है जो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि धीरे धीरे डिटोरेट होती है हमारी बोन्स आफ्टर मेनोपॉज और मेनोपॉजिंग फेज फेज जो आता है हमारा उसमें। ओके, हेमा मैम मैम का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास कि मेरी डॉटर को मैं दिन में एक बार मिलेट देती हूँ, लेकिन वो सेकंड मील में वो मिलेट नहीं खाती, तो मैं उसे दूसरा मल्टीग्रेन चपाती देती हूँ, इज इट ओके? तो नो। आ, अच्छा। रीनू मैम, मैं बस जो मैंने आपकी अभी सिलाई सेशन से सीखा, हेमा मैम को आंसर करना चाहती हूँ कि अभी मैम ने बताया हमें कि हमें मिलेट्स को मिक्स नहीं करना है, सो आई थिंक ये मल्टीग्रेन चपाती हमें नहीं देनी है। एम आई राइट? यस, या यू आर एब्सोल्युटली राइट नेहा। ओके। सॉफ्ट ठंडी होती है और गर्मियों में हमें इसे यूज करना चाहिए। और मीनोपॉज में जो हम लेडीज हैं, जो हमारा ये फेज चलता है, तो हमें तो बहुत ही ज्यादा हॉट फ्लैशेस आते हैं। सडनली हमें बहुत एसी चल रहा होता है, तब भी हम लोगों को पसीना आ जाता है, घबराहट हो जाती है। तो हम लोगों को ये सब ठंडी चीजें हमारी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए यूज करनी चाहिए। एक और दोबारा से ऐसे राजेश्वरी का क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच मिलेट इज बेस्ट फॉर शुगर पेशेंट? पार्डन फॉर। शुगर पेशेंट। ओके, शुगर पेशेंट के लिए हमारा होता है जवार। आप मतलब सिर्फ आप कोई भी मिलेट्स दीजिए शुगर पेशेंट को, रादर देन मींस आप अपना रागी नहीं दोगे। जो भी हाई जीआई होते हैं तो उसको हम नहीं देते, रागी हम नहीं देते हैं। वेलकम सोनल जी। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है अभी? अगर आई नहीं होप। किसी का आंसर मिला है तो प्लीज बता दीजिए, तो फिर वो ये आई डेंट अंडरस्टैंड गुण चपाती की डिमांड करती है। गेहूं की मैम चपाती। प्लीज आप अपना क्वेश्चन। नहीं, इट्स ओके अगर वो गेहूं चपाती की डिमांड करती है, तो दैट्स बेटर इफ शी डोंट हैव द ग्लूटेन एलर्जी। आई थिंक वो अपनी डॉटर के लिए पूछ रहे हैं। अगर उनको ग्लूटेन एलर्जी नहीं है आपकी डॉटर को, तो आप एक टाइम उनको मिलेट, वो भी सिंगल मिलेट दीजिए, और सेकेंड टाइम आप उनको गेहूं की रोटी आप उनको आराम से दीजिए। बट मल्टीग्रेन का थोड़ा इश्यू रहता ही है। श्योर रानी जी, ओह आई एम वेरी रेडी नाइस। फॉर दिस। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर इट। हाँ, रीनू मैम एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे कि अभी आपने बताया कि हमें मिलेट्स तो ऐड करना चाहिए, कि जैसे हम बचपन से चावल और गेहूं खाते हुए हैं, गेहूं तो कि खाती अगर है। अगर हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसे कंटिन्यू रखें, मतलब बेसिकली ऐसे ही खाते रहें? हाँ, नहीं खाते रहे, लेकिन जो हमारे विटामिन्स, मिनरल्स और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं गुण जो हमारे हैं, और प्रिवेंट टू द ये कॉन्स्टिपेशन, तो ये हम्म, मिलेट्स खाने से बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। और अभी नेहा आपने आई थिंक नोटिस किया हो कि बहुत लोगों में ना डायबिटिक पेशेंट, मतलब कॉमनली डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में, हम्म, जो सिर्फ गेहूं चावल और इनसे बनी ही चीजें ज्यादा यूज करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि गेहूं और चावल बेकार है, गेहूं चावल भी बहुत अच्छा है। बट अगर हमें मिलेट्स ऐड करना है अपनी डाइट में, तो हम उसको एक राइट मैनर में, राइट तरीके से, उसके मोस्ट एडवांटेज लेके हमें उसको यूज करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था नेहा? क्वेश्चन अभी और आया है अभी कि एक तो हिमा मैम का क्वेश्चन है, ब्राउन राइस की कौन सी ब्रांड ले सकते हैं? मुझे इसका आइडिया नहीं है। रेणु मैम आंसर करेंगे ब्रांड इसका। का तो आइडिया नहीं होता, बट आप पढ़ के कुछ भी उसके जब भी और कोई आप पैकेजिंग फूड आप यूज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो उसके पैकेजिंग फूड पे एक न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन रखी लिखी रहती है। तो हम लोगों का हैबिट होना चाहिए कि उसको हमें पढ़ना चाहिए कि इसमें क्या क्या कंटेंट है हमारे। तो हमें इसको हैबिट में डेवलप करना चाहिए अपने। एक इसमें आया हुआ है काजल का कि मैम मेरे पिताजी 48 ईयर्स के हैं और वो ठीक सभी प्रकार से उनके वेट गेन नहीं हो रहा है, उनके कौन से मिलेट्स दे सकते? वेट गेन के लिए है। वेट गेन के लिए एक्चुअली मिलेट्स तो ज्यादा हेल्प करते हैं हमारे वेट लूज के लिए, और बॉडी को इंटरनल हील करने के लिए मिलेट्स यूज करते हैं। अगर हम इनका मतलब ज्यादा खाएंगे तो वेट गेन हो जाएगा। वेट गेन तो नहीं होगा, लेकिन हमारे को ना दूसरे इश्यू ज्यादा हो जाएंगे। मैंने बताया ना आपको, हेडेक हो जाएगा, नोजिया, नोजिया और ये गैस इन ब्लोटिंग। ओके ओके ओके, तो हम मतलब बाकी अदर सोर्सेज पर ध्यान बाकी देना आपको चाहिए। वेट गेन कुछ करना है तो उसके लिए एक अलग डाइट होती है, वी कैन डिस्कस इट। और हाँ, मेरा एक सरप्राइज था सबके लिए। आई वांट टू शेयर इट राइट नाउ। इफ यू वांट टू से, type Y in the chat box if you want to my surprise. Okay. For 1 week, मतलब free consultancy on any subject, on any topic of the health, you can take advantage of free consultancy for 1 week. आप 1 week तक मुझे कभी भी कॉल कीजिएगा, एक कंसल्टेंसी आपको फ्री है। तो आप चाहते हैं कि रेणु मैम का कांटेक्ट नंबर मैं ग्रुप में डालूं, जैसे आप लोगों के पास होगा ऑलरेडी, राइट? सो मैं अभी एक बार रेणु मैम का नंबर डाल दूंगी ग्रुप में। और बट दिस इज ओनली फॉर अ वीक, उसके बाद फिर चार्जेस लगेंगे। नहीं नहीं, मैं जब तक रहेगा। मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ, बट फॉर दिस वीक यू हैव अपॉर्चुनिटी बेसिकली कि आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। ओके और जो भी आपको कंसर्न है, जो भी प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड आपकी मतलब जो भी आप सफर कर रहे हो जिससे रिलेटेड, तो आप बिल्कुल फ्री हैं इनसे क्वेश्चन करने के लिए। शी विल गाइड यू बेटर, आई थिंक And बेटर I'm देन very मी। happy you people listen very carefully and patiently. Thank you very much. थैंक यू सो मच रेनू मैम, आज आपने हमारी सच में मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस सेशन को अटेंड करके। और आप Me लोगों को too. कैसा लगा प्लीज ड्रॉप अ मैसेज हियर। And share your review, please. फीडबैक दीजिए व्हाट यू वांट इन द नेक्स्ट ठीक सेशन, है। एंड सेकंड थिंग व्हाट कैन वी इम्प्रूव, एंड whatever you think you can share with us. Okay, amazing, amazing. Okay. So thank you so much. Very nice. It's amazing experience, मैम। अगर आप लोगों को कुछ अलग वेबिनार चाहिए नेक्स्ट टाइम ताकि और अच्छी नॉलेज आपको मिल सके, वो भी आप लोग ठीक है चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जैसे कि रानी मैम ने अभी शेयर किया था कि उनको प्री मेनोपॉज से रिलेटेड वेबिनार चाहिए कि हमें उसमें क्या ध्यान में रखना चाहिए क्या नहीं। अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ सेशन चाहिए तो प्लीज ड्रॉप कीजिए मैसेज, ताकि हम सेशन टाइम पे खत्म कर सके। बाकी लोगों को शायद काम करने होंगे, आज संडे है, जाना Thank होगा you, बाहर। Kiran. Thank you, everyone. Thank you, Sarika. थैंक यू सो मच। And thank you, Neha. Also, Neha, सो such a, you are a great person. Yeah, sure, we'll do on PCOD. पीसीओडी वेबिनार नेहा, एंड मेनोपॉज। नोट कर लो आप सबका वेबिनार हाँ टॉपिक ना, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम से 1 by 1 हम लोग करेंगे इसको। ओबेसिटी, यस, रेनू मैम। ठीक, डेफिनेटली। ठीक है। टॉपिक वाइज तो विल गो फॉर द वेबिनार ना। हाँ, तो फर्स्ट हमारा मेनोपॉज का है, फिर सेकेंड है हमारा पीसीओडी, एंड देन ओबेसिटी। ठीक है, बैक पेन। ओके, गुड। काजल, ठीक है, तो उसके लिए मुझे मुझे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, दैट विल बी माइन। ओके, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग आज सब यहाँ पर आए, एंड एक और चीज बताना चाहती हूँ, पता है दिस इज आवर फर्स्ट वेबिनार
which we could complete it because of you and we could Yeah. share our knowledge. And आप लोग अगर नहीं आते तो शायद ये इतना मतलब यूजफुल नहीं होता हमारे लिए। चाहे एक आए दो आए, ठीक है, एक टीचर की जो जिम्मेदारी होती है वो अपनी नॉलेज देना होती है, ठीक है। अब एक आता है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 आते हैं तो उससे पता है क्या प्लस पॉइंट है, 10 आएंगे ना तो वो 20 लोगों के साथ शेयर करेंगे और 20 बिल्कुल। लोगों को अवेयर करेंगे इस चीज के बारे में। और वो हमारा जो मोटिव यही है कि हम अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी बना सकें, चाहे उनकी वो मेंटल फिटनेस हो, फिजिकल फिटनेस हो, चाहे उनके मतलब स्पिरिचुअली वो आगे बढ़ना चाहते हो, तो हर फील्ड में वो आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ना ही रीनू मैम की है। हम अगर अपनी फैमिली के हेड है ना, एक्चुअली लोग कहते हैं कि मैन इज अ हेड ऑफ द फैमिली, बट इट्स नॉट ट्रू। No, Neha, they are the head of the family, but we are the neck of the family. हाँ, तो बेसिकली वी है ना, हम लोग हैं, Ladies, वीमेन है, yes. ठीक है, तो तो जहाँ हम तो तो गर्दन हमें ध्यान घूमेगी रखना वहीं है सिर इसमें। घूमेगा। तो देखो, अगर हेल्दी खाना वो उनको खाने की आदत नहीं है ना, तो आप वो आपका इशू है कि आपको हेल्दी खाने की रेसिपी अच्छी बनानी नहीं आती। ठीक है, तो अच्छी अच्छी न्यू रेसिपीज सीखिए, रेनू मैम के पास अमेजिंग रेसिपीज की वो हैं, मेथड्स हैं, उनसे पूछिए, शी विल शेयर Yeah, डेफिनेटली। हाँ, ठीक है, मैं शेयर और कर दूंगी। हाँ उनको, और आप लोगों ने याद होगा तभी हमने 10 डेज का चैलेंज शुरू किया था, तो उसमें बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली थी। मैंने लाइफ में कभी ब्रोकली के कबाब मतलब सुने ही नहीं थे, ना खाए थे, झूठ नहीं बोलूंगी, बट आई ट्राइड लेटर ऑन, अभी फ्यू डेज बैक मेरी सिस्टर ने बनाए थे मेरे लिए, तो अच्छे थे वो। फीडबैक वाज मतलब 9 आउट ऑफ 10। गुड। तो ऐसे ही ना प्लीज आप नो आप लोग, मैं एक सोच रही हूँ ग्रुप बना देते हैं हम इसके ऊपर, और अपने ना कुछ हेल्दी रेसिपीज, अगर हम कुछ न्यू ट्राई करते हैं लेकिन वो टेस्ट में मतलब टेस्ट में अच्छी होती है तो हम शेयर करेंगे। मेरी तरह वो पनीर वाला स्टफ मत ट्राई करना, वो अच्छा नहीं था। वो बहुत बेकार था। ठीक है, ओके, वो अब मेरी लाइफ। हम लोग आपका ज्यादा ठीक है, टाइम ना लेते हुए, हाँ नेहा। चलिए। हाँ, तो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, हम मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। हम कोशिश करेंगे उसको जल्दी ऑर्गेनाइज करने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। बाय। बाय बाय एवरीवन। बाय एवरीवन।